बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होगे। आज हम लोग क्लास 7 मैथ्स के इस वीडियो में इंटीजर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आर.एस. अग्रवाल के टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 1A से होगा। आप इन प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से देखो कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन को समझो। यहाँ पे तो क्या बताया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है क्या, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878 फ्रॉम -34। यानी आपको क्या करना है कि इन दोनों का जो सम होगा, क्लियर, इनके सम को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे -34 से। क्लियर। तो अगर इसको आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे देखो पहले आर्डर दिया गया सब्ट्रैक्ट का, तो सब्ट्रैक्ट आप साइन लगा लीजिए। और क्या कह रहा है, द सम ऑफ, क्लियर, तो जिनका सम लिया जा रहा है उसको आप क्या करो, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो। -1032 एंड की जगह पे प्लस लगा देना, क्योंकि यहाँ पे सम का मतलब एडिशन से होता है। तो इन दोनों का आप सम इस तरीके से कर लीजिए। तो इनके सम को सब्ट्रैक्ट करोगे किससे, -34 से। आपको एक चीज और करनी है कि अगर आपको इंटीज का एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर आपको दिक्कत होता है कि प्लस साइन लगेगा, माइनस साइन लगेगा, तो उस प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए उसकी जो वीडियो का जो लिंक है, उसकी जो प्लेलिस्ट है, वो वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगा, उसे आप जरूर विजिट कर लेना। क्लियर। अब देखो उसको कैसे करना है। -34 ये माइनस, अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो -1032 और +878। तो अगर साइन का फॉल्ट आप कर देते हो, क्लियर, तो कुछ जगह साइन तुम दिमाग से हटा दो कि यहाँ पे प्लस या माइनस कोई साइन लगा हुआ है। आप ये देखो, नंबर देखो कौन सा नंबर बड़ा है, जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन लगा देना। यहाँ पे 1032 878 से बड़ा है, तो आप इसका साइन लगा दीजिएगा। क्लियर। अब यहाँ देखो कि इंटीजर्स के कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या ये दोनों सेम कैटेगरी का है कि डिफरेंट कैटेगरी का है। सेम कैटेगरी का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो। क्लियर। लेकिन यहाँ पे दोनों जो है डिफरेंट कैटेगरी से हैं, एक निगेटिव से और एक पॉजिटिव से है। तो इस केस में जब तुम इनको जोड़ोगे तो इनका जो डिफरेंस जो होगा वही इसका आंसर होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये 4, क्लियर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5, यहाँ आपको मिल जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे जब आप इन दोनों का जब सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो -154 होगा। तो आप क्या करिए कि इसको आप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 154 हो जाएगा। फिर से वही चीज़, दोनों डिफरेंट कैटेगरी के हैं। तो पहले आप क्या करो, साइन लगा लो। तो ये देखो कि 154 बड़ा है ऑलरेडी, तो प्लस का साइन ही रहेगा। और चूंकि डिफरेंट कैटेगरी का है तो इनके बीच में आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके देख लो क्या आ रहा है रिजल्ट। 154 और 34 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट आएगा 0, 2 एंड 1, यानी 120 इसका आंसर आएगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको समझा दिया कि कैसे करना है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 के प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। लेकिन आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि वीडियो का जो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है ना, उसको भी आप एक बार खोल लें। वहाँ से भी आपको यूजफुल वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। आपको जिस चैप्टर में आपको दिक्कत होती है उसको आप विजिट करके आप देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बच्चों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 का जो प्रॉब्लम जो है वो 5 वाले के पैटर्न पे ही है। यहाँ पे भी वो चीज़ बोली जा रही है कि सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम, देखो मैंने फॉर्म 2 बार लिख दिया है, फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड -87। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्या कि आपको -134 को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन इनके सम से करना है। तो यहाँ पे कैसे करोगे, ये देख लो। सब्ट्रैक्ट का पहले आप साइन लगा दो, जो कि आर्डर दिया जा रहा है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -134 को, तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले आप ब्रैकेट में आप लिख लो इस तरीके से। क्लियर। और किससे करना है, 38 एंड -87 का जो सम होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि कर्ली ब्रैकेट में 38 एंड की जगह पे प्लस का साइन लगा दीजिए, और यहाँ पे क्या लिखा है, -87। तो इन दोनों के सम से करना है। तो इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर आपने
रेडी कर लिया। अब यहाँ पे जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो बाहर प्लस का साइन है और अंदर माइनस का साइन है, तो दोनों का साइन जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन माइनस में चला जाएगा और ये हो जाएगा 87। कर्ली ब्रैकेट में इसको इनक्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस इंटू माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो सीधे प्लस में चला जाएगा और ये 134 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आपको साइन में कन्फ्यूजन है कि क्या कैसे लगाना है, तो पहले क्या करो कि नंबर देख लो कौन सा नंबर बड़ा है, 87 या 38। तो आपको 87 बड़ा तो 87 का जो साइन है वो लगा दीजिए। अब यहाँ पे देख लो कि इनकी कैटेगरीज क्या है, क्या ये सेम कैटेगरी का है कि डिफरेंट कैटेगरी का है। अगर डिफरेंट कैटेगरी का है तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट देख लीजिए कि क्या आएगा। तो चूंकि ये यहाँ पे देखो ये -87 निगेटिव है और 38 तुम्हारा पॉजिटिव है, तो डिफरेंट कैटेगरी हुआ, तो इसके लिए आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो 87 और 38 को आप माइनस करके देख लो क्या आएगा। तो ये आपको मिलेगा 49। ठीक है, साइन तो ऑलरेडी माइनस का लगा चुके हो, तो बस आपको सिर्फ 49 लिखना होगा। तो ये -49 आपका हो गया प्लस 134। अब यहाँ पे देखो फिर से वही चीज़ है, डिफरेंट कैटेगरी है। क्लियर, तो पहले आप नंबर देख लो कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है तो प्लस का साइन ही रहेगा। और चूंकि डिफरेंट कैटेगरी है तो इनको आप आपस में क्या करिए, माइनस करके देख लीजिए। चलिए यहाँ पे आप करके देख लीजिए 134 और 49। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5, यहाँ आपका हो गया 8 और ये आपका हो गया 0। तो लिखो चैनल लिखो, तो जो रिजल्ट होगा वो 85 होगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 7 को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं आप क्वेश्चन नंबर 7 को आप RS अग्रवाल के टेक्स्ट बुक से देखिएगा, लेकिन उसको समझने के लिए आपको प्रॉपर्टीज आपको समझनी होगी। तो जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑन सब्ट्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंटीजर्स, इसको पहले आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको प्रॉपर्टीज समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर उस प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं अपने आने वाले वीडियो में उस प्रॉपर्टीज को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं 7 को स्किप कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दो क्वेश्चंस को और मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं उसको आप देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके बताना कि रिजल्ट क्या आएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो कर्ली ब्रैकेट को अभी आपको ओपन नहीं करना है, पहले आप स्मॉल ब्रैकेट वाला सेक्शन सॉल्व कर लेंगे, तब जा करके आप ब्रैकेट ये कर्ली वाला हटा पाएंगे। क्लियर, तो मान लीजिए -30 माइनस इंटू माइनस, चूंकि ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस में चला जाएगा और ये हो जाएगा 27 प्लस कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए इस पार्ट के लिए -25 माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 40 आपका हो गया। ठीक है, अब जब ये सॉल्व कर लोगे तब जाके कर्ली ब्रैकेट हटाइएगा, बिना सॉल्व के मत हटाइएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि डिफरेंट कैटेगरी है और 27 बड़ा है तो प्लस का साइन ही रखोगे आप। अब यहाँ पे इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 27 और 13 को, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा 14 का प्लस। अब यहाँ पे इनको भी आप सॉल्व करके देखिए कि रिजल्ट क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए 40 25 से बड़ा है तो साइन प्लस का ही जाएगा। क्लियर, और चूंकि दोनों डिफरेंट कैटेगरी है तो इनके बीच में सब्ट्रैक्शन का ही होना है। तो 40 और 25 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट यहाँ पे 15 का मिलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब ये कर्ली ब्रैकेट ओपन करोगे तो इसका जो साइन होगा इसके साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, प्लस आने दीजिए 15। अब इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 29। तो अब हम इस वीडियो में एक आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप उससे भी देख लीजिए। और जो क्वेश्चन मैंने आज बताया है इनकी प्रैक्टिस भी आप एक बार दोबारा करके देख लें कि जो चीज़ें मैंने बताई आपको बेहतर ढंग से क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन को लेकर के। बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या कि फाइंड 36 माइनस और स्मॉल ब्रैकेट में -61, कह रहा है क्या कि इन दोनों के रिजल्ट को आपको पता करना है कि रिजल्ट क्या आएगा। और एक और क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है कि आर दे इक्वल, क्या ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल है कि नहीं है, ये भी आपको देखना है। तो चलिए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो दिया गया है 36 माइनस और स्मॉल ब्रैकेट में -64 दिया गया है। तो जब इसको जब सॉल्व करोगे तो 36 माइनस इंटू माइनस प्लस में चला जाएगा, 64 ये हुआ। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट 100 हो जाएगा।
जरा यहाँ इसको देखो, -64 और बाहर -36 है। तो देखो यहाँ ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन नहीं दिया है तो उसका मतलब प्लस का साइन ही है। तो प्लस का साइन का मल्टीप्लाई जब तुम माइनस में करोगे तो माइनस में ही रिजल्ट आएगा, 64 और -36। तो अब यहाँ पे तुम ये देखो कि साइन क्या लगाओगे। अब तुम लोग सोचते हो कि भैया प्लस का साइन लगेगा तो प्लस लगा देते हो। तो भाई प्लस तब लगता है जब इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिया गया, तो वैसी गलती नहीं करिएगा। आप यहाँ पे देख लो कि कौन सा नंबर बड़ा है, जो मैंने तरीका आपको समझाया था, बड़ा इजी तरीका। तो यहाँ पे 64 बड़ा है तो ऑलरेडी साइन आप लगा दीजिए। देखो मैंने बात सिर्फ नंबर के बारे में की है, इंटीजर्स के बेसिस पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो सिर्फ यहाँ पे आप साइन को दिमाग से हटा दो, केवल आप नंबर देख लो, 64 और 36 दोनों में जो बड़ा है उसी का साइन लगा दो। तो 64 बड़ा साइन लगा दिया। अब ये देखो कि ये दोनों जो है क्या सेम कैटेगरी का है कि डिफरेंट कैटेगरी है। तो देखोगे तो दोनों नेगेटिव फैमिली से ही है। तो जब सेम फैमिली से है तो इनको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ोगे तो ये आएगा -100। तो अब पूछ रहा है क्या कि आर दे इक्वल, तो तुम देख ही रहे हो ये 100 तुम्हारा पॉजिटिव है, ये तुम्हारा नेगेटिव है, तो कहाँ ये इक्वल हुए। आप लिखेंगे दे आर नॉट इक्वल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक काम तो आप कर ही दीजिए। पहले तो लाइक, फिर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और बड़ों का सम्मान करते रहें। जय हिंद, जय भारत।